एक सुंदर प्रसंग आता है, भले की भलाई बुरे की बुराई। जो भलाई करने वाले होते हैं वो सदैव भलाई करते हैं, और जो बुराई करने वाले होते हैं उनको सदैव बुरा ही प्राप्त होता है। एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति एक भले व्यक्ति के पास गया और उस भले आदमी से कहा कि मित्र, जब तक मनुष्य विदेश में नहीं घूमता है तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता, इसलिए विदेश में चलना चाहिए, सैर भी हो जाएगी और कुछ कमाई भी कर लाएंगे। अब भला आदमी बेचारा बड़ा भोला भाला सा उसकी बातों में आ गया और अन्न जल इत्यादि का उचित प्रबंध करके और वहाँ से विदेश का मन को चल दिए। विदेश के लिए चले गए तो जिस समय वो मार्ग में चले जा रहे थे उस समय उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि भाई, तुम तो एक दुबले पतले व्यक्ति हो, अब जो है तुमने इतना भार अपने पास रखा हुआ है, ये खाने पीने का भार जो है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, तुम्हारा भार जो है कुछ हल्का किया जाए। अतः जो है तुम्हारे अन्न जल के बोझ को पहले हल्का कर लेते हैं। इस प्रकार उस दुष्ट व्यक्ति ने जो है उसको जाल में फंसाकर और उसी का अन्न जल खाना पीना प्रारंभ कर दिया। जब सज्जन का खाने पीने का सामान समाप्त हो चुका तो उसने दुष्ट व्यक्ति से कहा कि मित्र, अब भूख का समय हो चुका है और प्यास भी जोर की लगी हुई है, इसलिए आओ एक वृक्ष की छाया में कुछ खा पी लेते हैं, कुछ खा लेंगे, कुछ जो है जल ग्रहण कर लेंगे, जिससे आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। अब जब उसकी ये बातें उस दुष्ट व्यक्ति ने सुनी तो बोला, वाह, तुम भी कैसे आदमी हो, पहले तो खाने पीने का सामान समाप्त कर दिया अपना और अब मेरे सामान को समाप्त करना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यदि मेरे खाने पीने का सामान में से मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे जीवित रह पाऊँगा, इसलिए क्षमा करना, अपना सामान में से कुछ तुम्हें नहीं दूंगा। उस दुष्ट व्यक्ति की जब ये बातें उस सज्जन ने सुनी उसका बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि मेरा तो खाना पीना जो है सब सामान जो है इसने समाप्त कर दिया है और अब मुझे एक समय के लिए भी नहीं देना चाहता। परंतु अब केवल पछताने से क्या होता है। जब वह सज्जन पुरुष प्यास से बहुत बेचैन हुआ तो उसने कहा, मित्र, जो कुछ भी आपने किया अच्छा किया, परंतु अब मुझे प्यास बहुत लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल पिलाकर मेरे जीवन की रक्षा करने की कृपा करें। तो दुष्ट बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं आपको एक बूंद भी पानी पिलाने के लिए भी बस नहीं हूँ, इसलिए और कोई प्रबंध कर लो। सज्जन बोला, क्या किसी भी शर्त पर आप मुझे जल पिलाकर मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? दुष्ट बोला, यदि प्रसन्नता से जो है तुम अपना एक नेत्र पड़वा कर अंगीकार करो तो मैं आपको जल पिला सकता हूँ। अब सज्जन ने सोचा कि मरने से तो काना हो जाना अच्छा है, एक ही आंख हो जाएगी, एक आंख रहेगी, देख लूँगा। तो उसने कहा, मित्र, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करें, परंतु जल पिलाकर प्राणों की रक्षा करें। उसके उपरांत जो उस धूर्त ने जो उस सज्जन की एक आंख फोड़कर उसे जल पिलाना आरंभ कर दिया, परंतु अभी उसने जो है कठिनता से 2-4 बूंद घूंट पानी पिलाया था कि जल के पात्र को पुनः बंद कर दिया। तब जो है सज्जन ने कहा, मित्र, अब तो एक नेत्र भी सदा के लिए हरण कर लिया, अब क्या कारण है जो जल भी अघा कर नहीं पिलाते, शीघ्रता करिए, नहीं तो मेरे प्राण पक्षी रूप पानी बिना उड़ जाएंगे। जब उसकी ये बात जो है उस दुष्ट व्यक्ति ने सुनी तो बोला, दोस्त, यदि खूब छिक कर पानी पीना है तो दूसरे नेत्र से भी हाथ धोने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि आत्मान संततम रक्षेत, अर्थात जो है सर्वप्रथम आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। तो अंत में उस सज्जन पुरुष ने अपना दूसरा नेत्र और फुड़वा लिया, परंतु उस दुष्ट ने जल तो क्या पिलाना था, बल्कि उसके पास जो कुछ भी था उसे और छीन लिया। उसके उपरांत जो है उसे पुराने कुएं में गिराकर और आप वहाँ से आगे चल दिया। सौभाग्य से जो है उस कुएं में जल था और नीचे वृक्ष की जड़ फैली हुई थी, इसके कारण से अधिक चोट नहीं आई और वह इच्छानुसार जल पीकर जड़ों के सहारे बैठ गया। जब वह अपने साथ हुए इस कर्म को सोच करके दुखी हो रहा था तो उसी समय रात्रि के समय जो है
उसे मनुष्यों की बोली में बोलते हुए 2 पक्षी सुनाई दिए। उनमें से एक ने कहा, मित्र कोई बात सुनाइए। तो दूसरे ने कहा, मित्र बात क्या सुनाना है, आज एक बड़ा भयंकर मंजर देखा। एक दुष्ट मनुष्य ने एक भले आदमी को अंधा बनाकर और इस कुएं में डाल दिया है। इसलिए बेचारा अपना सब कुछ खोकर आंखों से अंधा हुआ अपने भाग्य को कोस रहा है। जब उसकी ये बात सुनी तो वह प्रथम पक्षी पुनः बोला, मित्र क्या तुम उसका कष्ट दूर करने का कोई उपाय जानते हो? तो उसने उत्तर दिया, उसने कहा, क्यों नहीं, अवश्य जानता हूँ। यह मनुष्य अगर इस वृक्ष पर चढ़ सके और इसके पत्तों के रस को अपने आँखों में निचोड़ ले तो न केवल इसकी आँखों का दर्द तुरंत नष्ट हो जाएगा, अपितु यह पहले की तरह आँखें भी इसकी ठीक हो जाएंगी। तथा इस वृक्ष की छाल और पत्तों में विशेष गुण है कि भयंकर से भयंकर जो विकार है उन समस्त बीमारी केवल इसके जल में उबाल कर स्नान करने से 3 दिन में नष्ट हो सकती है। तथा इसके पास एक टीला है जिसमें असंख्य धन गड़ा हुआ है, परंतु साथ ही यह भी बात है कि इस पेड़ का रखवाला एक भयंकर बंदर है और उस टीले की द्रव्य की रक्षा करने वाला एक भयानक सिंह है। तो इसलिए इस मनुष्य को सूर्य निकलने से पहले ही यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों पक्षी उड़ गई और उस अंधे भले आदमी ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके पत्तों का रस जो है अपनी आंखों में डाल दिया और आंखों में पत्तों के रस डालते ही आंखों में प्रकाश आ गया और उनमें दर्द भी जो है नाम मात्र भी नहीं रहा। तब उसने प्रसन्न होकर उस वृक्ष की बहुत सी छाल और पत्ते तोड़े और उन्हें पोटली में बांधकर शीघ्रता से वहाँ से चल दिया। प्रातःकाल जब वह नगर में पहुँचा तो यहाँ के राजा के भयंकर कोढ़ रोग का था। वो भयंकर जो है कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे और उसे निरोग करने वाले के लिए राजा ने कहा था कि जो भी मुझे निरोगी कर देगा उसे मैं अपनी लड़की के साथ आधा राज्य देने की घोषणा करता हूँ। जब यह बात उस भले आदमी ने सुनी तो वह सीधा दरबार में चला गया और वहाँ जाकर राजा से बोला, महाराज मैं आपकी बीमारी को सुनकर यहाँ आया हूँ। यदि आप मुझसे कहें तो मैं आपकी 3 ही दिन में बीमारी नष्ट करके आपके शरीर को कंचन की तरह निर्मल बना दूंगा। राजा ने कहा, यदि यही बात है तो मैं न केवल अपनी कन्या प्रदान करूंगा बल्कि तुम्हें अपने आधे राज्य का स्वामी भी बना दूंगा। राजा की यह बात सुनकर उसने 3 ही दिन में राजा को निरोग कर दिया और राजा ने भी उसे अपनी घोषणा के अनुसार राजकन्या से विवाह करके और आधे राजा का स्वामी बना दिया। अब उसकी चैन से बंसी बजने लगी। वह राज्य सुख भोगता हुआ आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि अब तो जो राजा अपने काम करता था वह भी उससे पूछ करके कर लिया करता था। और इस घटना को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दैव योग से वही दुष्ट व्यक्ति जो है अपना सब कुछ जुए में गंवाकर और भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ उस शहर में आ निकला। इधर से वह सज्जन पुरुष हाथी पर सवार हुआ बाजार से जा रहा था और जब परस्पर दोनों को एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि पड़ी तो पहचान गई। दुष्ट ने अपने मन में सोचा कि आज यह मुझसे उस दिन का अवश्य बदला लेगा, परंतु सज्जन राजा ने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने जो है अपने नौकरों से उसे अपने साथ हाथी पर चढ़ा लिया और प्रेम तथा आदर के साथ उसे अपने महलों में लिवा गया तथा वहाँ जाकर जो है अपनी स्त्री नौकरानियों को कह दिया कि यह मेरा मित्र है, इसलिए इसकी सेवा में किसी प्रकार की कमी न रखी जाए। सज्जन की आज्ञा अनुसार उस दुष्ट की बड़ी सेवा शुश्रूषा की जाने लगी। जिस समय उसके आगे विविध प्रकार के व्यंजनों से सजाकर भोजन स्वर्ण की थाली में रखा गया, उस समय वह दुष्ट कुछ उदास होकर और आंखों में पानी भर लाया। तब सेवा करने वाले नौकरों ने पूछा, श्रीमान जी आप क्यों उदास हैं? क्या भोजन में कोई कमी है अथवा आपकी सेवा में कोई कमी हो गई है? कृपा करके हमसे जो है अपनी उदासी का हाल शीघ्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि यदि यह समाचार हमारे राजा सुन लेंगे तो वह हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। दुष्ट बोला, आप जो कुछ मुझसे पूछते हैं उसमें एक भी बात नहीं है। मेरे चिंतित होने का कारण और ही है। यदि आप सुनना चाहें तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु कृपया आप किसी से इस बात को नहीं बताना। नौकरों ने कहा, श्रीमान हम जो है सौगंध खाकर कहते हैं कि आपकी बात किसी को नहीं सुनाएंगे।
तब उसने कहना आरंभ किया, यदि यही बात है तो सुनो, यह जो तुम्हारा राजा है ना, तो मुझे अपना मित्र बता रहा है, परंतु यह हमारे गांव का रहने वाला एक भंगी है। एक दिन यह किसी साहूकार के यहाँ फोड़े फुंसी का इलाज करने के लिए गया था। वहाँ इसने चोरी कर ली। जब पुलिस इसको पकड़ने गई तो यह भाग गया। अब सौभाग्य से यहाँ राजकन्या से विवाह करके और आधे राज्य का स्वामी बन गया है। और शास्त्र में कहा गया है कि भंगी के घर का अन्न खाना उचित नहीं है। इस कारण चिंतित सा हो रहा हूँ कि इस अन्न को खाता हूँ तब तो दोषी बनता हूँ, और नहीं खाता हूँ तब इसकी मानहानि होती है। बस मेरे उदास होने का यही एक कारण है। उस दुष्ट व्यक्ति की यह बात सुन उन नौकरों को बड़ा दुख हुआ, और धीरे धीरे यह समाचार उस सज्जन की रानी तक पहुंच गया। जिस समय यह समाचार राजकन्या ने सुना, उसी समय वह आसन पार्टी लेकर और महलों में गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से बुरी तरह से रोने लगी। जब उसकी माता को यह समाचार मालूम हुआ तो उसने दूत भेजकर राजा को उसी समय दरबार से बुला लिया। महलों में आने के पश्चात जो ही इस समाचार को राजा ने सुना, त्यों ही इसने क्रोधित होकर अपने मंत्री को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस भंगी को सूली पर चढ़ा दो, क्योंकि उसने अपनी जाति छिपाकर राजकन्या से विवाह करते हुए हमारे धर्म पर कुठाराघात किया है। राजा की आज्ञा सुनते ही मंत्री ने उस सज्जन को दरबार से ही हथकड़ी बेड़ी पहना दी और 4 जल्लादों को से सौंपकर सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। अब जिस समय वह सज्जन सूली पर चढ़ाए जाने लगा, उस समय उससे प्रश्न किया गया कि क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो अथवा तुम्हारी इच्छा किसी वस्तु के खाने पीने पर है? उसने उत्तर दिया, मैं अंतिम समय केवल महाराज से मिलना चाहता हूँ, बस इसे छोड़कर मेरी किसी वस्तु पर उत्कंठा नहीं है। यद्यपि राजा उससे बड़ा क्रोधित था और उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था, परंतु तो भी उसने मृत्युदंड के समय अपराधी की इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझा। इसलिए उसके पास आकर कहने लगा, रे नीच, बोल क्या चाहता है, क्योंकि मैं अधिक देर तेरे दर्शन करना पाप समझता हूँ। तो राजा की बात सुनकर उस सज्जन ने नम्रता से कहा, महाराज, आपसे मेरे प्रति झूठी बातें कही हैं। इस समय आप क्रोध में हैं, किंतु जब आपको सत्य असत्य का पता लगेगा उस समय आप पछताएंगे और आपको उस समय महान कष्ट होगा। परंतु तो भी मेरी आपसे एक प्रार्थना है जिस पर आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार वह मेरी पत्नी है और जब तक वह जीवित रहेगी, जब तक वह जीवेगी, तब तक मेरी ही पत्नी के नाम से पुकारी जाएगी। इसलिए महाराज, उसके भरण पोषण का प्रबंध करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। अतः महाराज से प्रार्थना है कि जब तक मैं जंगल में दबे हुए खजाने से अपना द्रव्य न निकलवा लूँ, तब तक न केवल मेरी बद आज्ञा को स्थगित किया जाए, बल्कि खजाने को खोद कर निकालने के लिए उचित सेवकों का प्रबंध करने की भी कृपा की जाए। तो यह बात सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि जितने पद सेवक चाहे अपने साथ ले जा सकता है, और जब तक यह खजाने से भली प्रकार द्रव्य को न निकाल ले, तब तक इससे पहले के सामान जो है इसका सम्मान किया जावे। इसके बाद जैसा उचित समझा जाएगा वैसी आज्ञा दी जाएगी। उसके पश्चात वह सज्जन बहुत से सिपाहियों को नाना प्रकार के शस्त्र इत्यादि को जो है अपने साथ ले गया, जहाँ वह अंधकार के एक पुराने कुएं में डाला गया था। वहाँ जाकर उसने पक्षियों द्वारा बताए हुए टीले को खुदवाया। जिस समय वह ही टीला खोदा गया तो उसमें असंख्य द्रव्य निकले, जिसमें सोने चांदी के सहित अमूल्य रत्नों के लोहे के संदूक भरे पड़े थे। जिस समय वह खजाना हाथी, घोड़े, ऊंट और छकड़ों में भरवा कर राजा के सामने लाया गया तो उसे देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और इतना ही नहीं, उसने दी कि वास्तव में इसकी बात के लिए जो प्रचार किया गया वह झूठा था। यह भंगी नहीं बल्कि किसी देश का एक राजा है। अभी भी इसके पास मेरे से अधिक धन है, इसलिए आज से समस्त राज्य का यही सर्वे सर्वा रहेगा, और जिस तरह मेरी इज्जत की जाती थी उसी प्रकार इसकी आज्ञा में चलकर इसका सम्मान करें। राजा तो अपना राज्य का भार उस सज्जन को सौंपकर अपनी रानी के साथ वन में परमेश्वर का भजन करने चला पाया, और वह सज्जन सारे राज्य का स्वामी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद वही पुराना साथी पुनः उस शहर में आया। उस समय उसकी बहुत बुरी दशा थी। केवल एक लंगोटी पहने भयंकर कोढ़ और मक्खियों से पीड़ित होता हुआ
टुकड़े टुकड़े के लिए गली गली में चक्कर लगा रहा था। जब उसका यह हाल उस सज्जन ने देखा तो वह रो पड़ा और उदास होकर कहने लगा, मित्र आपकी यह दशा कैसे हुई? उसने कहा, भाई यह सब मेरे दुष्कर्मों का फल है। यद्यपि मैंने जो कुछ बुराई नहीं करनी थी वे सब आपके संग की है, परंतु धन्य है आपको जो आपने बुराई का बदला भलाई से दिया है। और अब आप जो है मेरी पीछे की दुष्टता पर ध्यान न दे करके और मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिए और मुझे इस भयंकर रोग से मुक्त करें। जब यह बात उस सज्जन ने सुनी तो सज्जन का हृदय द्रवित हो गया और कहता है, हे मित्र आप मेरे शत्रु नहीं बल्कि पूर्ण हितैषी हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप मेरी आँख न फोड़ते और यहाँ आकर मुझे भंगी न बताते तो किस प्रकार मैं राजकन्या से विवाह करता और किस प्रकार से इस राज्य का स्वामी बनता। इसलिए आपने जो मुझ पर कृपा की है उसका गुण तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अब आपको वहाँ चले जाना चाहिए जहाँ मुझे तुमने अंधा करके और एक कुएं में गिराया था। उस कुएं के ऊपर जो है एक पेड़ है और उसके पत्ते और छाल तोड़ लेना और उन्हें पानी में उबालकर 3 दिन स्नान कर लेना। बस तीसरे दिन आपकी काया कंचन के समान हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आप उसके पत्ते और छाल अपने पास भी रखना और उन्हीं के द्वारा ऐसे भयंकर रोगों को खोकर धन और यश कमाना। तो सज्जन का यह उपदेश सुनकर वह दुष्ट जो ही उस स्थान पर पहुंचा त्यों ही सिंह और बंदर ने जो है उसे अपराधी समझा और अपराधी जानकर जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसीलिए कहते हैं कि सज्जनता की सज्जनता जो है सदैव वह भला ही करेगा और जो बुरा करेगा उसका अंतिमत्व क्या होगा? बुरा होगा। इसलिए भले का भलाई और बुरे को बुराई प्राप्त होती है।